माय रॉयल नेमेसिस इस ड्रामा के जस्ट 2 एपिसोड्स रिलीज होना बाकी है एंड आज सुबह नेटफ्लिक्स ने उन 2 फाइनल एपिसोड्स का ट्रेलर ड्रॉप किया। एंड ऑनेस्टली ये ट्रेलर देखने के बाद मेरे सर में और दर्द होने लगा कि भाई फाइनल एपिसोड्स में एंडिंग में आखिर होगा कि। तुम लोगों को पर्सनली बताऊं तो टाइम ट्रैवल की ड्रामाज में हैप्पी एंडिंग होना थोड़ा मुश्किल होता है एंड दैट्स व्हाई आई एम लिटिल स्केर्ड कि इस ड्रामा की एंडिंग सैड होगी, हैप्पी होगी या फिर सेटिस्फाई एंडिंग होगी भी या नहीं। बिकॉज आजकल की ड्रामास पूरी ठीक होती है बट डायरेक्टर और राइटर एंडिंग में ऐसी खिचड़ी पकाते हैं कि पूरी ड्रामा बर्बाद हो जाती है। इसीलिए तुम व्हेन द फोन रिंग्स का एग्जांपल ही ले लो। इस ड्रामा की रेटिंग फर्स्ट एपिसोड से 8 में ही है एंड अब एंडिंग में ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से इसकी रेटिंग गिर जाए या फिर ऑडियंस इसे ना पसंद करने लगे। एंड दैट्स व्हाई सो फार इस बारे में कुछ कह नहीं सकते बिकॉज जब तक ये सारी चीजें एंडिंग पर डिपेंड करती है। तो यस, आज की इस वीडियो में हम माय रॉयल नेमेसिस नेटफ्लिक्स की ऑन गोइंग पॉपुलर ड्रामा की एंडिंग पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें। हम ये सब डिस्कस करेंगे कि अगर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है तो सिनेरियो क्या होगा एंड अगर सैड एंडिंग होती है तो वो क्यों हो सकती है। तो सबसे पहले वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं। एंड ओवरऑल सो फार ड्रामा की एंडिंग हिंट कर रही है एक बिटर स्वीट इमोशनल क्लाइमेक्स की तरफ, जहां पर दान सिम डिसअपियर हो जाएगी एंड पास्ट में वापस चली जाए। हमने देखा कि स्योरी को अपनी ग्रैंड मदर की जर्नल से अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका, जो इस बात को कंफर्म कर देती है कि उसकी सोल जोसन एरा से लिंक है। एंड क्योंकि प्रेजेंट टाइमलाइन में स्योरी की ग्रैंडमदर की तबीयत एकदम से खराब हो गई है, इसीलिए उसे एक डेस्परेट चॉइस करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर फैंस की प्रेडिक्शन तो ये इंडिकेट करती है कि स्योरी लास्ट में अल्टीमेटली सैक्रिफाइस करेगी वापस पास्ट में जाकर। इसका साफ मतलब है कि वो प्रेजेंट डे सियोल में चासेगे को अकेला छोड़कर वापस से जोसन एरा में चली जाएगी। यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो ये एक मोस्ट सैड एंडिंग और हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग कहलाएगी, जो आई डोंट थिंक सो किसी को चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ऑनेस्टली अगर ड्रामा की एंडिंग सैड होती है तो आई विल बी ट्रॉमेटाइज्ड एंड मैं टाइम ट्रेवल ड्रामास देखना छोड़ दूंगी। तो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो तो डिस्कस कर लिया। व्हाट इफ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हुई, व्हाट इफ दान सिम की सोल हमेशा के लिए परमानेंटली स्योरी की बॉडी में ही रह जाए एंड देन शी विल हैप्पीली लिव्स विद चासेगे। वो लास्ट में अल्टीमेटली ये डिसाइड कर लेगी कि उसे प्रेजेंट वर्ल्ड में चासेगे के साथ ही रहना। ऑनेस्टली ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है एंड ऐसा अगर होता है तो चासेगे की जो एंडिंग पॉसिबिलिटी है, जो उसकी किस्मत है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। हैप्पी एंडिंग होती है तो चासेगे की लाइफ एंड में बिल्कुल नॉर्मल होगी, बट अगर सैड एंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हमें लास्ट में चासेगे में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें ही नोज की शी इज डेस्टिन्ड टू रिटर्न एंड उसे पास्ट में जाना ही पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम ही रिफ्यूजेस टू लेट हर गो। इसी वजह से सैड एंडिंग के अकॉर्डिंग इन द एंड ही विल फाइंड हिमसेल्फ इन टोटल आइसोलेशन। एंड ऐसे में चोई मिंदो द अल्टीमेट एंटागोनिस्ट ऑफ द ड्रामा, वो ऐसे में पूरी कंपनी को हथियाने की कोशिश करेगा एंड इस तरीके से वो चासेगे को कंपनी का नेक्स्ट चेयरमैन भी बनने नहीं देगा। एंड लास्ट में फैन प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग चासेगे लास्ट में अपनी टॉक्सिक फैमिली को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करेगा। ड्रामा की एंडिंग और अल्टीमेट क्लाइमेक्स तो इन्हीं 2 चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड नाउ मैं अगर अल्टीमेट कंक्लूजन की बात करूं कि ऑनलाइन क्या थ्योरीज एंड फैंस के रिएक्शंस क्या हैं, सो ऑनलाइन थ्योरीज के अकॉर्डिंग तो फैंस आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग अ हार्ट ब्रेकिंग टीयरफुल फेयरवेल, जहां स्योरी वापस जोसन एरा में चली जाएगी एंड यहाँ से फिर दोनों मेन लीड्स अपनी प्रेजेंट डे की जितनी भी मेमोरीज है उनके साथ ही रहेंगे। ओवरऑल लास्ट में दोनों मेन लीड्स अलग अलग अकेले रह जाएंगे विद द मेमोरीज ऑफ एन इम्पॉसिबल रोमांस। बाकी अब मैं तुम्हें वीडियो में एंडिंग में होने वाले की इवेंट्स एंड जो हो चुके हैं, जो एंडिंग से रिलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो बता देती हूँ। जिसमें सबसे पहले है कि स्योरी को ये पता चलेगा कि उसे वापस जोसन एरा में जाना है, जिसकी वजह से हमें एक हार्ट ब्रेकिंग कॉन्वर्सेशन विद चासेगे देखने को मिले। इसके बाद चोई मिंदो द अल्टीमेट विलन, जिसने एक ट्रक एक्सीडेंट करवाया था जिसमें स्योरी और चासेगे के ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा चोट। यहाँ पर मुंदो इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी को हथियाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इवन इस टाइम पे स्योरी की जो लाइफ है वो काफी अनबैलेंस थी। हैप्पी एंडिंग तो यही कहती है कि लास्ट में स्योरी अपनी मॉडर्न लाइफ का सैक्रिफाइस ना कर, बल्कि वो अपनी जोसन डायनेस्टी की नॉलेज को यूज करके अपने पास्ट के कनेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत करेगी, जिससे वो परमानेंटली ये जो पास्ट और प्रेजेंट का साइकिल है उसे परमानेंटली स्टॉप कर पाएगी। एंड में हमें डेफिनेटली चोई मुंदो का डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। एंड में विलन्स को ठिकाने लगाना भी तो जरूरी है ना, जहाँ चासेगे चोई मुंदो की डर्टी टैक्टिक्स को एक्सपोज करेगा, स्पेशली जब उसने टेम्पररी डिमेंशिया का नाटक किया था। एंड दैट्स हाउ लास्ट में हमें चासेगे के साथ एक जस्टिस देखने को मिलेगा। लास्ट की एंडिंग में एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी, जहां दोनों स्योरी एंड चासेगे आर हैप्पीली लिविंग टुगेदर। सो यस, दीज आर जस्ट माय प्रेडिक्शन की हैप्पी एंडिंग हुई तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है एंड सैड एंडिंग हुई तो किस तरीके से हो सकती है। कि तुम लोगों का एंडिंग को लेकर क्या ओपिनियंस हैं? व्हाट डू यू थिंक, विल वी गेट हैप्पी एंडिंग और एक हार्ट ब्रेकिंग और सैड एंडिंग हमारा वेट कर रही है? एंडिंग को लेकर तुम्हारे जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड यस, मैंने तुम्हें जो बताया उसे तुम कहां तक अग्री करते हो वो सब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यार, दैट्स फॉर टुडे। मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।